इस्लामाबाद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। नई सरकार के गठन के बाद से अब लोगों में इस बात की जागरूकता भी हो गई है कि सरकार पहले के जो एजेंडा थे, खासकर शराब माफियाओं पर, शराब कारोबारी पर, इसके अलावा अपराध पर, नई सरकार बनने के बाद नई नीतियां बनी हैं और हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार दरभंगा के भी एसएसपी और आईजी से भी संबंधित बात हुई। हमारे साथ दरभंगा एसएसपी बाबूराम जो हैं, नई सरकार बनने के बाद नई चुनौतियां भी आई हैं। देखिए, अभी पिछले 2-3 सप्ताह से जितनी भी मुख्यालय के साथ बैठकें हुई हैं, उसमें शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने का विशेष निर्देश है। तो अपराध नियंत्रण, गश्ती, इसके साथ साथ में अब शराबबंदी पे हम लोगों का फोकस रहेगा। 1 साल पहले हम लोगों ने काफ़ी अभियान चलाया था, गांव-गांव जाके लोगों के साथ मीटिंग की थी और काफ़ी सामाजिक सहयोग मिला था शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए। बीच में लॉकडाउन होने की वजह से ये कार्यक्रम बंद हो गया था। अब हम लोग इसको फिर से शुरू करने जा रहे हैं और परसों एक मीटिंग हम लोगों ने यहाँ पर बहादुरपुर थाना अंतर्गत राजपुर गांव में लोगों के साथ रखी है मीटिंग। सीमित तरीके से इसको शुरुआत करेंगे ताकि सामाजिक दूरी और मास्क का अनुपालन भी बना रहे और जो कोविड से संबंधित सरकार के निर्देश हैं उनका अनुपालन भी हो, और साथ ही साथ शराब माफिया के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ साथ एक सामाजिक माहौल भी तैयार किया जा सके। खासकर ये देखा जा रहा था कि हम पहले भी आपने कहा था कि हर मोहल्ले में, हर गांव में एक पोस्टर होगा जो कि उसके बाद फिर से नहीं लग पाया। क्या लगता है कि उसको फिर से अगर किया जाए ताकि लोगों की सूचना मिले, और जब सूचना मिले तो किस तरह कार्रवाई करें? पहले भी हम लोगों ने कोशिश की थी कि सभी महत्वपूर्ण जो पुलिस पदाधिकारियों के नंबर हैं, पटना के कंट्रोल रूम के नंबर हैं, वो सभी गाँव में सार्वजनिक स्थानों पर लिख दिए जाएँ, डिस्प्ले कर दिए जाएँ। इसमें काफ़ी काम हुआ भी था, फिर बीच में कुछ काम छूट गया और जो नंबर पहले लिखवाए थे वो नंबर कई जगह पे मिट गए हैं। इसको भी हम लोग नए सिरे से करवाएंगे इस काम को। गुंडा पंजी का भी एक प्रक्रिया चला था विभिन्न थानों में, जो अपराधी थे जिनसे दहशत का माहौल व्याप्त होता था, तो उस गुंडा पंजी को भी फिर से स्टार्ट किया जाएगा। जितने भी शराब में संलिप्त लोग हैं, शराब तस्करी में लगे हुए लोग हैं, जिनके विरुद्ध कांड दर्ज हुए हैं, चार्जशीट हुए हैं, उन सभी के नाम गुंडा पंजी में दर्ज किए गए हैं। और पिछली बार हम लोगों ने इन लोगों की थाना पे परेड भी कराई थी, थाना पे हाजिरी लगवाई थी ताकि इन लोगों पे नियंत्रण रखा जा सके, और इस काम को भी हम लोग फिर से इस अभियान के साथ जोड़ेंगे। एक बात सबसे अहम ये है कि आपके कंधों पर काफ़ी जिम्मेवारी है और लोगों का विश्वास भी है, तो ऐसी परिस्थिति में जागरूकता कई मायने में महत्वपूर्ण होता है। शराब के साथ जो अपराधी हैं, खासकर पुलिस को फ़ोन करने से जो लोग डरते हैं, जो कहते हैं कि अगर थाना में बताएंगे तो बाद में प्रहार होता है, तो इसके लिए कौन सी नई तकनीक होनी चाहिए? इसके लिए हम लोगों ने अपने जो वरीय पदाधिकारी हैं, एसडीपीओ, सिटी एसपी, एसएसपी हैं, उनके मोबाइल नंबर भी लोगों को सार्वजनिक किए हैं। और इसके अलावा एक पटना का मद्य निषेध का नियंत्रण कक्ष है, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति 24 घंटे किसी भी वक्त सूचना दे सकता है और इन सभी लोगों की पहचान गुप्त रखी जाती है। तो जिन लोगों को थाना पे सूचना देने में विश्वास नहीं है, वो वरीय पदाधिकारियों को या नियंत्रण कक्ष को सूचना दे सकते हैं। अभी कौन सी नई रणनीति बन रही है ताकि पूरे समाज में जो दहशत का माहौल, अगर कोई काम करता है उन लोगों को बाहर करने का, कई जगह अपराधी प्रवृत्ति के लोग फिर से सिर उठाने लगे, ऐसी परिस्थिति में कौन सी नई नीति अब अपनाई जाएगी नई सरकार गठन के बाद? अभी पेट्रोलिंग के साथ साथ हम लोगों ने बीट पेट्रोलिंग को भी शुरू किया है। जो भी महत्वपूर्ण शहर हैं, अनुमंडल कार्यालय के मुख्यालय हैं, वहाँ पर रात्रि के दौरान 2-2 कांस्टेबल की बीट में प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा जितने जो संपत्ति मूलक अपराध में पूर्व के सक्रिय अपराधी रहे हैं, उन सब की भी सूची हम लोगों ने बना के सब थानावार हम लोग मॉनिटरिंग करा रहे हैं। जो लोग जेल से छूटते हैं उन पे भी नज़र रखी जाती है। इसलिए अपराध नियंत्रण को हम लोग प्रिवेंटिव स्टेप के साथ साथ में जो सक्रिय लोग हैं, पुराने केस में वांछित हैं, उनके विरुद्ध भी अभियान चलाया जा रहा है। एक बड़ी समस्या थी जाम की, जिसे आपने जिलाधिकारी और नगर निगम से बात करने के बाद जो उस कचरा उठाव था वो सुबह हो गया, इससे जाम पर असर कम पड़ा है। फिर भी और किस तरह, कितने यातायात पुलिसें किस तरह मॉनिटरिंग हो रही है? अभी हम लोगों ने पहले एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई के साथ हमारे 55 होमगार्ड पूरे शहर में ट्रैफिक ड्यूटी में लगे हुए थे। इसके अलावा भी हम लोगों ने 16 पुलिस पदाधिकारी के साथ में 60 के करीब कांस्टेबल और हम लोगों ने ट्रैफिक में लगाए हैं, जिससे ट्रैफिक में काफ़ी सहूलियत हुई है। जाम लगना तो काफ़ी हद तक बंद हो गया है, लेकिन वाहनों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ पुलिस बल की संख्या बढ़ा देने से एक हद से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं कि अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जाए, अवैध पार्किंग के विरुद्ध अभियान चलाया जाए, और कुछ शहर में टेम्पो की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। डीटीओ से भी बात करेंगे कि जिसमें जो टेम्पो अवैध हैं उनके परमिट वगैरह जाँच करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए।
एक अहम समस्या और भी आ रही है कि ये चाकूबाजी की घटना घट रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो टैबलेट्स और ड्रग्स को लेकर के, खासकर बेताव और कुछ एललपट्टी दोनों इस एरिया में भी ज़्यादा हैं कि ये घटनाएं घटी हैं, तो इन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? पूरे शहर में जितने भी थाना हैं उनके अंतर्गत 20 ऐसे स्थान चिन्हित हम लोगों ने किए हैं जहां शाम के टाइम पर आवारा लड़कों का जमघट लगता है। वहां पे शिकायत मिलती है कि लोग नशा करते हैं या गांजा पीते हैं, टैबलेट खाते हैं। इन 20 स्थानों पे डेली शाम को प्रत्येक थाना के द्वारा छापामारी की जाती है और पिछले एक सप्ताह से ऐसा माहौल शहर में हो गया है कि अब इन जगहों पे कहीं पे भी हम लोगों को कोई आवारा लोग बैठे हुए नहीं मिलते हैं। तो इस ड्राइव को चलाया जाएगा और जहाँ भी इस तरह की शिकायतें मिलेगी वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के कंधों पर अब मास चेकिंग अभियान भी हो गया है, हेलमेट चेकिंग अभियान। तो क्या लगता है कि ये अभियान से कितनी सफलता मिल रही है? लोगों में डर और दहशत तो हो रहा है, फिर भी लोग बाहर नहीं निकलते। मास्क को लेके वाहन चेकिंग का बहुत कड़ाई से हम लोग कर रहे हैं और उसमें बहुत डेली फाइन भी होता है। प्रत्येक दिन 600 से 700 लोगों के विरुद्ध फाइन की कार्रवाई की जाती है, लेकिन फाइन की राशि कम होने के चलते जो मात्र 50 रुपये ही है, कुछ लोगों को उसका उतना असर नहीं होता है। लेकिन जो वाहन चालक हैं, वाहन के संबंध में काफ़ी फाइन की राशि 2000 से लेकर 5000 तक फाइन हो रहा है, तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अंत में एक संदेश जनता के नाम से, क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं पुलिस से कि और भी ज़्यादा उन्हें न्याय मिलेगा। 3 दिन यहाँ पर जनता दरबार भी लगाए जाते हैं, तो और कौन कौन से कार्य हैं ताकि ये लगे? ये पुलिस के समक्ष एक बड़ी चुनौती भूमि विवाद से संबंधित है, जहाँ पे लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं है कि इस समाधान के लिए उनको कहाँ अप्रोच करना है। इसके लिए सभी थाना में SHO और CO के द्वारा प्रत्येक शनिवार को बैठक की जाती है और वहाँ पे लोग अपने भूमि विवाद की समस्या को रख सकते हैं, वहाँ पे अप्रोच करना चाहिए, वहाँ पहुँचना चाहिए। इसके अलावा जो हम लोगों से मिलने के लिए अगर कोई ऐसा है कि थाना पे गए हैं, वहाँ पे समाधान नहीं होता है, तो SDO के लेवल पे या फिर जिला में DM और SP के लेवल पे लोगों को अप्रोच करना चाहिए, जहाँ पे थाना के द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा हम लोगों के द्वारा की जाती है। तो धन्यवाद। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। दरभंगा SSP के द्वारा जनहित में जो कार्य किए जा रहे हैं, जागरूकता रैली निकाली जा रही है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो उनका कर्तव्य है उससे अलग हट करके एक सामाजिक कार्य है, ताकि दरभंगा की जनता हमेशा याद रख सके। धन्यवाद।